दोस्तों, एस्टेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हमारे हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वह हम शुरू करेंगे। इसमें आज हम करेंगे वर्ण, जो आपके सभी जो है पेपरों में एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। व्याकरण में जो व्याकरण है वह एस्टेट में भी आपकी 15 नंबर की जो आती ही आती है और 60 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट आता है पूरा हिंदी। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आपके, उनमें भी व्याकरण हिंदी की आती ही आती है। चाहे आपका हरियाणा का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका एचसीएस का, या फिर कोई और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हिंदी के व्याकरण से। तो आज हम करते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है वर्ण। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का। सबसे पहले तो यही आ जाता है कि वर्ण होता क्या है। वर्ण की हम कह देते हैं कि हम वर्ण कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हिंदी में हमारे वर्ण होते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पीला, पीला पीला लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, और इसको आगे हम इसको जो है तोड़ सकते हैं। कहाँ तक कितना तोड़ सकते हैं? क धन ई ल धन हाँ, तो यह हमारा क्या बन जाएगा? पीला। ठीक है, इसको और हम आगे क्या इसको आगे तोड़ सकते हैं? तो हम जो है इसको आगे नहीं तोड़ सकते। तो जिसको हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, जिस वर्ण के या जिस जो अक्षर है उसके, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ये हम आगे पढ़ते हैं कि वर्ण हमें जो है इसको कितने प्रकार के कितने भागों में बांटा गया है। वर्ण को यहाँ कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, इसका स्वर और व्यंजन। व्यंजन तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे स्वर। स्वर में क्या होता है कि जैसे स्वर है, तो इसमें केवल एक ही प्रकार के जो स्वर है या वर्ण है उनका प्रयोग होता है। सिर्फ एक ही ध्वनि का प्रयोग होता है, किसी दूसरे वर्ण की जो सहायता इसमें नहीं ली जाती। और जो व्यंजन है, व्यंजनों का जो उच्चारण है वह स्वरों की सहायता से होता है। तो इनमें फर्क है। जो स्वर है वो क्या है? वह स्वतंत्र होते हैं और उनकी जो उच्चारण है, उच्चारण में सिर्फ उन्हीं ही की जो है साउंड या फिर ध्वनि आती है। जैसे हम बोलेंगे अ बोलेंगे तो अ में पूरा तो सिर्फ यह क्या आएगा? अ की ही ध्वनि आएगी। तो यह स्वतंत्र है, इसमें किसी और की नहीं आएगी। तो देखते हैं हमारे स्वर कितने हैं। तो हमारे जो स्वर हैं वह 11 है। जैसे अ हो गया, अ का आगे आ हो गया, ई हो गया, फिर बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, फिर हो गया हमारा री। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारे 4 स्वर हैं, पहले 4 स्वर हैं, ये क्या है? ये हमारे मूल स्वर हैं। और जो हमारे टोटल स्वर हैं वह कितने हैं? 11 स्वर हैं। और जो ये दूसरे बने हैं ये क्या है कि अ प्लस अ धन अ, क्या बना है? ये अ बना है। ऐसे ही ई धन ई जुड़ के बड़ी ई बना है, ऊ जुड़ के बड़ा ऊ बना है। तो इसमें ये हो गए, कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4, ये हमारे मूल स्वर है। 5 6 7। तो आगे कौन से? आगे ए और ओ और औरत वाला ओ। तो ये हमारे कितने हो गए? हमारे ये जो है 11 स्वर हो गए। तो इसमें ये भी है कि जो हमारे ये मूल स्वर हैं या फिर हर्ष स्वर जिसे कह सकते हैं कि हर्ष स्वर जो स्वर हैं, या फिर लघु जो स्वर हैं वो कितने हैं? हमारे 4 हैं।
और इसके बाद जो हमारे ये आते हैं, ये हमारे कितने हैं, ये हमारे सभी दीर्घ स्वर हैं कि जिनको बोलने में अधिक, उच्चारण में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, और ये हमारे मूल हैं, इनमें से ही आगे हमारे बने हुए हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपको इनमें से 3 दे दिए जाएंगे और इनमें से दीर्घ में से कोई एक दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है। तो आपको 3 ये दे दिए जाएंगे और एक आपको ये दे दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो मूल स्वर नहीं है, तो क्या है, कौन सा है, यह मूल स्वर नहीं है। तो आगे हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे व्यंजन होगा, इसको और भी आगे बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह को हम आगे करेंगे कि जो हमारे स्वर है, स्वर के बाद क्या आ जाता है, अयोगवाह भी होते हैं। 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। अयोगवाह, अयोग वाह, अयोग मतलब अयोग्य, वाह मतलब वहन करना। कि इसमें जो हमारे 2 हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा अंग अनुस्वार और एक है हमारा क्या, विसर्ग, जो इसको ऐसे अह की तरह बोलते हैं। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, हमारे हो गए 13। इनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही इनको व्यंजन में गिना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अयोगवाह है उनकी क्या पहचान है, तो एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। तो मात्रा के आधार पर हमने जो स्वर किया था वह कितने प्रकार के हैं, 2, और उसमें एक और है 3। तो हमने क्या क्या किया था कि लघु, लघु या हर्ष स्वर, लघु या हर्ष स्वर। एक दूसरा क्या था, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा है हमारा लुत स्वर, जो क्या है, ओम। ओम है। तो यह क्या हमारा, यह हमारा लुत स्वर है। जो स्वर है उसको 3 भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर। और इसके बाद जो हम करेंगे वह होगा हमारा किसके आधार पर, वह होगा जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या कि जो है, एक तो है अग्र, अग्र यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल, और दूसरा है मध्य, मध्य, और तीसरा है हमारा पश्च, जो है पिछला, पश्च। तो इसमें जो अग्र है, अग्रभाग में कौन से जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है ई, बड़ी ई, उसके बाद क्या है ए, ऐ। जो इसमें है वो अग्रभाग में आते हैं कि बोलने में जब हम इनकी ध्वनि निकलती है जीवा के आधार पर, जब ई बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यहीं से ऐसे पटका है इसको कि ई, ए। और जब जो मध्य है, मध्य में कौन सा आता है, अ। यह केवल एक ही है जो मध्य में आता है, अ, जो कि जैसे कि बीच में अटका हुआ है, ऐसा कुछ हमें जो है महसूस होता है, अ। जो पश्च है, जो कि यहाँ से बिल्कुल कंठ से निकल के आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो जीवा के आधार पर पश्च में आते हैं। कौन कौन से इसमें स्वर आते हैं हम देखते हैं। जो मध्य है, मध्य में सिर्फ एक ही जो स्वर आता है वह अ। और ये आपसे बहुत बार प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या गया भी है पहले। और इसमें पूछ सकते हैं कि अग्र में जो जीवा के आधार पर अगर जो भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो कौन से आते हैं, ई और ए। और मध्य में कौन से आते हैं, अ। और जो है पश्च है, पश्च में कौन से आते हैं, आपको हो गया ऊ, बड़ा ऊ, और क्या हो गया औ, और ओ। यह क्या हो गया, पश्च में हो गया। और एक हमारा है री, री भी हमारा किस में आएगा, अग्रभाग में आएगा, री। जैसे कि री जो हम बोलते हैं, जीवा हमारे जो कहाँ स्पर्श करती है, बिल्कुल दांतों के पास, री, री हमें जो
बोलते हुए महसूस होता है। तो जीवा के आधार पर हमने जो स्वरों को 3 भागों में बांटा है, जो है कौन कौन से हैं। पहला है अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में क्या है, ई, ए और री, तो इसमें 3 ही स्वर हैं जो आते हैं, और मध्य में केवल एक ही है। तो कितने हो गए, 5 और 6। और जो हमारे हैं इसमें 7, 8, 9, 10 और 11वां जो है हमारा रह गया बाकी अ भी इसमें आता है। तो एक इसमें है पश्च। पश्च में जो है कौन कौन से स्वर आते हैं, अ, उ, ओ, आ, ये जो स्वर है ये पश्च में आते हैं। तो जिह्वा के आधार पर हमने इनको किया है, जो 3 भागों में इसको बांटा गया है। आगे हम करेंगे इसके जो हमारे जो घोष सघोष है या फिर हमारा अलग प्राण महाप्राण है, इसके आगे हम करेंगे, और इसके व्यंजन भी हम करेंगे पहले। तो व्यंजन हम करेंगे। व्यंजनों की परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क, जैसे हम क को उच्चारित करेंगे तो क्या आएगा, क की जो है क क्या बनेगा, क, ऐसे। तो क्या है कि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, कि दूसरे वर्णों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, व्यंजन। तो आगे इसमें व्यंजन जो है हमारे कितने हैं, 39 हैं। और जैसे कि हम आगे करते हैं कौन कौन से हैं वो, उनको वर्गों में बांटा गया है। इसकी एक ट्रिक है जिसे बोलते हैं कचट, कचट तप। इसको हमने याद किया है, जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने हमें सिखाया है। क को क्या कहते हैं, इस स्वर को क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, जो है। और इसको त, थ, ध, ध, न, और इसको प, फ, भ, भ और म। तो इनको क्या है, ये हमारे जो है स्पर्श संघर्षी है। हमारे 25 हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन है जिस जो कितने हैं हमारे 25 हैं। और इनका क्या है कि जब इनको हम उच्चारित करते हैं तो क्या होता है, एक घर्षण होता है। हमारे जो अलग अलग हमारे इंद्रियां हैं, जैसे हमारा कंठ हो गया, हमारा तालु हो गया, हमारा मूर्धा हो गया, हमारा दंत हो गया, ओष्ठ हो गए, इनको भी आगे 5 भागों में जो है बांटा गया है। और इसके आधार पर, ध्वनि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भी इनको कई भागों में बांटा गया है। देखते हैं इनको कैसे कैसे बांटा गया है। कि जो हमारा ये है क्या वाला, इसमें जो हमारा कंठ ध्वनि है वो है किस किस वर्ण में बोली जाती है। इसकी एक जो है ट्रिक है, कहू, कहू विसर्ग, विसर्ग, कहू विसर्ग। कि इसमें जो कंठ है, कंठ जो ध्वनि है वह किस किस वर्ण में आती है। कि क पूरा वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ आता है, तो ये हो गया इसमें। और हमारा हो गया स्वर अ, जो हमारे किस में आएगा, कंठ में आएगा। और दूसरा हमारा ह, और फिर एक विसर्ग। विसर्ग कौन सा है, जो ऐसे करके इसको ऐसे लिखते हैं, ये आ गया इसमें।
उसके बाद हमारा तालु, तालु ध्वनि के उच्चारण के आधार पर। तालु में क्या है, तालु, इसकी जो ट्रिक है, ई चू यशा नाम, ईचू यशा नाम की जो इसमें जो पहले आएगा ई जो हमारा स्वर है वो आएगा तालु में। च, च का पूरा वर्ग च छ ज झ झ ञ, तो हमारा क्या आएगा, ये तालु में आएगा। और फिर उसके बाद य और श इसमें आएंगे। ये नाम है जो, ये नामात्मक है बस। तो इसके बाद आएगा हमारा मूर्धा। मूर्धा यानी पहले आ गया हमारा कंठ, उसके बाद आ गया हमारा तालु, उसके बाद मूर्धा। मूर्धा यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं जो दांतों के ऊपर होते हैं, वहां से जो जीवा हमारी टकराती है या फिर ध्वनि वहां से निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य इसको कहते हैं। इसकी जो हमारी ट्रिक है वह क्या है, रीटू रसानाम, रीटू रसानाम, रीटू रसानाम की हमारा क्या आ गया, स्वर आ गया री, जो हमारा क्या है मूल स्वर भी है, और ट पूरा वर्ग आ गया, ट ठ ड ड न की हमारा है पूरा का पूरा इसमें मूर्धा में आ गया, मूर्धन्य में आ गया। और फिर इसके बाद श आ गया और र इसमें मूर्धा में आएंगे, श ट री और पूरा ट वर्ग इसमें आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य जो हमारे उच्चारण स्थान है या फिर ध्वनि है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है 5 वर्गों में, कंठ, तालु, मूर्धा, और इसके बाद है हमारा दंत। दंत, दंत में क्या आ गया, हमारी जो ट्रिक है वह है तुलसी, त उ ल स ई, तुलसी के नाम से जो हमने इसकी ट्रिक बनाई है। त में पूरा त वर्ग आ गया, और त थ ध ध न, और इसके बाद जो ल है तो ल आ गया, और श भी इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये आएंगे दंत में। उसके बाद आ गया हमारा ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आएंगे, यह बहुत ही सिंपल सा है, ओष्ठ, इसमें उप, उप, उ छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आएंगे, ई और छोटी ई और बड़ी ई भी इसमें आएगी। उप में पूरा जो है ऊ आएगा, और प में पूरा प वर्ग आएगा, प फ भ भ म, यह किस में आएंगे, ओष्ठ जो है ध्वनि के आधार पर या उच्चारण के आधार पर इसको बांटा गया है, और ये ओष्ठ ध्वनि में आएंगे। और दंत ध्वनि में कौन से आएंगे, तुलसी यानी कि त पूरा वर्ग, ल और श। मूर्धन्य में कौन से आएंगे, मूर्धा में कौन से आएंगे, री जो ऋषि वाली री है, और ट पूरा ट वर्ग, ट ठ ढ ट ण, और उसके बाद श और र इसमें आएंगे। फिर उसके बाद आएगा तालु ध्वनि। तालु ध्वनि में कौन से आएंगे, ई और पूरा च वर्ग आ गया, च छ झ झ ञ, और य और श इसमें आएंगे। देखिए य र ल व, य र ल जो वह आ गया वह अलग ही है, उसको जो इसमें नहीं आता, इन ध्वनियों में नहीं आता वह। इसके बाद उप आ गया, और इसके बाद हम करेंगे हमारा कि जो अंतस्थ जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन है हमारे, अंतस्थ व्यंजन वह कौन से हैं, य र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कितने हैं, 1 2 3 4, 25 ही हो गए, और 4 ये हो गए, कितने हो गए, 29, और 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो कौन से हैं, हमारा आ गया स स और है। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से अंतस्थ व्यंजन है,
जो कि अंदर ही रह जाते हैं, जिनको अंतस्थ यानी अंदर ही रह जाना। और ऊष्म व्यंजन जिनमें कि ऊष्मा जो है अर्जित होती है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्मा जो है प्रकट होती है। श श श ह। इसके बाद हम करेंगे हमारे जो है संयुक्त व्यंजन, जो है हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, श त्र ग श, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो हमारे कितने हो गए, 29 और 4 33 और 4 37। 2 है हमारे जो कौन से हैं द्विगुण, जो द्विगुण है या फिर उत्सित व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं, वो है ढ और ड। यह हमारे 2 हैं उत्सित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन यह हमारे हैं। तो हमारे कितने हो गए टोटल, 39 ये हो गए। और हमारे 11 क्या हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए और 2 हमारे क्या है, अयोगवाह। तो आइए इसमें से सिर्फ हमसे यही प्रश्न जो है अभी फिलहाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे घोष अघोष, प्राण अलग प्राण और महाप्राण, इसके आगे हम करेंगे। तो ये आपको एक बार दोबारा से फिर समझा देते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, लेकिन आपको पूछा जाए कि लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है, तो वह है वर्ण। जैसे अ हो गया तो वर्ण हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्यों के मेल से क्या बनता है, भाषा बनती है। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्य के मेल से क्या बनती है, भाषा। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। और आगे इसमें और भी हम जो है करेंगे कि जो हमारे स्वर हैं, स्वरों को आगे किन किन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमारे स्वर हैं, ये अब हम पढ़ेंगे हमारे सघोष अघोष, जो स्वर व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो घोष, घोष होता क्या है। घोष जिसे क्या बोलते हैं, कंपन। कंपन होता है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो क्या हमें कंपन महसूस होती है, फील होती है। तो और इसका एक और बोलते हैं सीरीज, 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 कि जब हम इसको बोलते हैं, लगातार ही बोलते हैं, तो क्या होता है, तो इसको वर्णों को घोष और अघोष में बांटा गया 2 भागों में। तो देखते हैं हम, सबसे पहले करते हैं हम अघोष। अघोष वर्णों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण जो है आते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, पहला वर्ग आता है और दूसरा वर्ग आता है, ठीक है। और इसके बाद जो आते हैं, इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। नहीं, पहले सबसे आएगा जो हमारा स्वर है, सबसे पहला यह भी आएगा, और प्लस इसमें क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन, अपने ऊष्म व्यंजन। व्यंजन जो कौन कौन से हैं हमारे, जो है श, श और श। इसमें है नहीं आएगा, है हमारा किसमें आएगा, है आएगा हमारा सघोष में। तो सघोष जिसमें क्या होता है कि कंपन होती है। ये जो वर्ग होते हैं, इसको हम करेंगे कि जो वर्ग है, जैसे क, च, ट, त और प, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वर्ग है, इसमें कौन से आएंगे, ख, च, छ, ट, ठ और त, थ, प, फ। यह हमारे जो है क्या हो गए, दूसरा वर्ग हो गया हमारा। ये हमारा हो गया पहला वर्ग, ये किसमें आएंगे, अघोष में। और हमारा जो जो स्वर है, यह भी इसमें आएगा अघोष में। और ऊष्म व्यंजन हमारे श, श, श। और इसके बाद जो हम करेंगे हमारा जो है सघोष। सघोष में कौन कौन से जो है वर्ण आएंगे, सघोष,
सघोष जिसमें कंपन होगी वह कौन कौन से वर्ण हैं, इसके बारे में हम करेंगे। सघोष में क्या हो गया, जो इसके बाद रह गए हैं हमारे जो तीसरा वर्ग है और हमारा चौथा वर्ग है और पांचवा, और इसके बाद जो हमारे अंतस्थ जो वर्ण है व्यंजन है उनको बोलते हैं, जैसे य, र, ल, व, और क्या रह गया हमारा एक ऊष्मी व्यंजन जो है ह, इसमें रह गया। तो ये जो हमारे जो वर्ग हैं 3, 4, 5 ये इसमें आएंगे हमारे सघोष में, जो कौन कौन से क, ख, घ, और इसके बाद घ और अंग, जो हमारे क्या है ये जो पंचम अक्षर होते हैं हमारे अनुस्वार होते हैं उनको ही बोलते हैं। तो ये किसमें आएंगे, सघोष में। और इसके बाद है दूसरा क के बाद ख, च, छ, झ, झ, ञ, और इसके बाद क्या आएगा हमारा क, च, ट, इसमें ट, ठ, ड, ड जो हमारा हो गया, और इसके बाद क्या हो गया ण। ये व्यंजन किस में आएंगे, सघोष में। और इसके बाद है हमारा जो है ट वाली, और फिर आगे त, थ, ध, ध और न, और इसके बाद प, फ, भ, भ और म। तो ये जो है हमारे इसमें सघोष में आते हैं हमारे व्यंजन, जो है जो तीसरा जो वर्ग इसमें आता है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और इसके बाद हमारे अंतस्थ आते हैं, और एक हमारा क्या आता है जो है अंतस्थ, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है हमारा है इसमें भी आता है। तो इसमें से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दे देंगे कि जो क, ख, घ, ग इसमें से जो आप क्या निकालिए कि इसमें से कौन से जो है वर्ण है वह सघोष है या अघोष है, या आपको इनमें से दे देंगे, इसमें है दे देंगे, साथ में है जो दे देंगे, और बोल देंगे कि इनमें से कौन सा अघोष है या किन में से कौन सा इनमें से जो है अघोष नहीं है। तो हम सभी से इसमें से यही प्रश्न जो है पूछ जा सकते हैं, और एसटेट में या सीटेट में इसमें से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते ही जाते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं हमारा जो है अलग प्राण, महाप्राण, और जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं वर्ण से वर्ण, जो हमारा टॉपिक है इससे बहुत बार पूछे जा सकते हैं। यही जो टॉपिक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो इसके बारे में नहीं पूछा गया हो। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा अलग प्राण, अलग प्राण, अलग प्राण और महाप्राण, महाप्राण कि ये क्या होते हैं। ये यहाँ हमें जो अलग प्राण है, महाप्राण है, अलग जो प्राण का मतलब ही क्या होता है इसमें, इससे पहले हम समझते हैं कि वर्ण में कौन से जो है अलग प्राण वर्ण होते हैं, कौन से महाप्राण जो है हमारे वर्ण होते हैं। इसमें क्या है कि जो प्राण का अर्थ होता है वायु, जितनी वायु निकलती है, जितना श्वास हमारा बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अलग प्राण। जितना कम निकलता है या जितनी ज़्यादा जो है मात्रा जोर हमारा लगता है उसके बोलते हैं प्राण। कि श्वास जितना ज़्यादा निकलता है, जितना कम निकलेगा उसको बोलते हैं अलग प्राण, जिसको ज़्यादा निकलता है उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण। तो इसमें क्या है कि जो हमारा अलग प्राण है, अलग प्राण में सभी क्या आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, जो हमारे विषम वर्ग हैं। तो कौन से हैं, पहला वर्ग आएगा जिसमें क, च, ट, त, प, ये हमारा पहला वर्ग आएगा, ठीक है। और इसमें आएगा हमारा तीसरा वर्ग, और आएगा हमारा पंचम, जो हमारे पंचम अक्षर जो हमारे थे, पांचवा जो वर्ग है जो लास्ट में होता है। और इसमें क्या आएंगे हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल और व। तो इसमें आएंगे वो अलग प्राण में आएंगे। और महाप्राण में कौन से आएंगे, महाप्राण में आएंगे हमारे जो है सम संख्याएं, जो सम
कौन से हैं? पहला है हमारा जो है 2 और 4। जो हमारा दूसरा वर्ग है जिसमें क्या हो गया हमारा, ख हो गया, छ हो गया, और हमारे क्या हो गया इसके आगे, क ख च छ और ट ठ त थ और क्या हो गया हमारा प फ। ये हमारे कौन से हैं, दूसरा वर्ग हो गया। और हमारा चौथा वर्ग हो गया। ये किस में आएंगे, महाप्राण में। और हमारा ऊष्म व्यंजन जो है इसमें ही आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो हमारे कौन से हैं, श श श और ह। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। वर्ण जो हमारा टॉपिक है यही हमारा महत्वपूर्ण जो है। इसमें से 1-2 प्रश्न तो हर पेपर में आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। और इनमें से बहुत ज़्यादा बार आता है कि आपको कोई जो है दूसरे वर्ग में से दे देंगे और 3 इसमें से दे देंगे अलग प्राण में से, तो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा अलग प्राण नहीं है। या फिर इसमें से दे देंगे महाप्राण में से 3 दे देंगे और एक इसमें से दे देंगे, बोल देंगे कि इनमें से जो है अलग प्राण कौन सा है। तो इसकी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो आपको ऊष्म व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन जो है आपको इसमें